बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन बड़ी ही बरक़ात वाले हैं, लेकिन इनमें अरफा का दिन यानी 9 ज़िलहज्जा बड़ी ही अहमियत का हामिल है। इसकी बड़ी फजीलत अहादीस मुबारका में आई हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला अरफा के दिन सबसे ज़्यादा अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है और इस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अपना क़ुर्ब अता फरमाता है और फरिश्तों के सामने अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर इज़हार फ़ख्र फरमाता है और फरिश्तों से पूछता है कि बताओ मेरे इन बंदों का क्या इरादा है। सो अरफा के दिन हर बंदा मोमिन को चाहिए कि वो नियत खालिस के साथ, अच्छे इरादे के साथ तौबा करे, अपनी ज़िंदगी के गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे और इरादा ये रखे कि बारी ताला तू तौफ़ीक अता फरमा कि आने वाली सारी ज़िंदगी तेरी इत्तिबा व इताअत में गुज़रे, तेरे रसूल की इत्तिबा व इताअत में गुज़रे। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के दिन को 1000 दिन के बराबर करार दिया करते थे। गोया अरफा के दिन की एक नेकी 1000 दिन की नेकियों के बराबर है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अरफा की शाम आती है तो अल्लाह तबारक व तआला वो जो लोग अपने दिल में ज़रा बराबर भी ईमान रखते हैं, रब ताला उनको माफ़ फरमा देता है। बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये मकाम ख़ास अहले अरफा के लिए है, यानी जो अरफा के मकाम पर मौजूद हैं, ये मकाम मर्तबा उन्हें अता किया जाएगा? तो हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि ये आम मोमिनीन के लिए भी है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला की रिवायत में आता है कि अरफा के दिन शैतान सबसे ज़्यादा जलील, कमीना और गुस्से में होता है, इसलिए कि हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस दिन यानी अरफा के दिन 9 ज़िलहज्जा को अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें छम छम बरसती हैं और अल्लाह तबारक व तआला बंदों के बड़े बड़े गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। यौम अरफा के दिन का रोज़ा रखना, इसकी भी बड़ी फजीलत और अहमियत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अरफा का रोज़ा रखा तो वो रोज़ा उसके 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इसी तरह हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में आता है कि हुज़ूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अरफा का रोज़ा रखा यानी 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखा, उसकी ज़िंदगी के 1 साल कबल के और 1 साल बाद के गुनाहों को रब ताला माफ़ फरमा देता है। तो इस हदीस मुबारका में गौर करें कि अरफा के दिन रोज़ा रखने की कितनी फाज़िलत और अहमियत है कि रब ताला 1 साल गुज़श्ता और 1 साल बाद के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। यहाँ मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि ये जो गुनाह रब ताला माफ़ फरमाता है, ये गुनाह सगीरा है, गुनाह कबीरा के लिए तौबा लाजिम है। इसी तरह फ़ुक़हा ने बयान किया है कि हाजियों के अलावा अरफा का रोज़ा रखना मुस्तहब है और अरफा का दिन दुआ का दिन है, इसलिए कि हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अफजल दुआ अरफा के दिन की है। और एक और रिवायत में आता है, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के यौम की है, अरफा के दिन की है। सो इस दिन हम रोज़ा भी रखें, तस्बीहात भी करें, इस्तिग़फ़ार भी करें और अल्लाह से दुआ भी करें, अपने लिए, उम्मत के लिए, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, इसलिए
कि ये दुआ अफजल है, इसलिए कि ये बेहतरीन दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अरफा के योम की फजीलत और अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए।